हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानम गुरदासपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। आज हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ एमसीक्यू पढ़ेंगे जो कि ईटीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। जो व्यूअर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियोस को देख सकें। आज का पहला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्यायिक क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? इसका सही आंसर है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट ब्रांच। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्यायिक क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट के खंडपीठ में होता है। केंद्रीय शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? इसका सही आंसर है बी, केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है जो कोचीन में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? इसका सही आंसर है बी, कानून द्वारा संसद। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या बदल सकती है। आरंभ में सुप्रीम कोर्ट में के 7 जज थे, ये संख्या 1956 में 10 हुई, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गई। वर्तमान में ये संख्या 31 है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? इसका सही आंसर है ए, 10 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। भारत के न्यायालय की एकल अवस्था कहाँ से प्राप्त हुई? इसका सही आंसर है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कौन सी अर्हता गलत है? इसका सही आंसर है बी, संसद की नज़र में उसे एक सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। जी गलत है। इसका राष्ट्रपति की नज़र में उसे एक सामान्य न्यायवादी होना चाहिए। न्यायाधीश के कार्यालय में संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देता है। इसका ये गलत है। सही है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? इसका सही आंसर है सांसद और राष्ट्रपति दोनों। न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के में विशेष बहुमत से पास किया जाता है और इसी आधार पर पद को हटाने का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की वर्तमान सैलरी कितनी है? इसका सही आंसर है 1 लाख रुपए। सन 2009 से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 1 लाख रुपए है। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश घोषित कर सकता है जब? इसका सही आंसर है डी, राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश घोषित कर सकता है जब ए, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्व का आह्वान करने में असमर्थ हो। निम्न में से किसे ये अधिकार प्राप्त है कि वे उच्च न्यायाधीश की पीठ देश में कहीं और स्थापना कर सकता है? इसका
सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को ये अधिकार प्राप्त है कि वे राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं भी स्थापित कर सकता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 124। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए अनुच्छेद 145 न्यायाधीश की वेतन, बी अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट के सलाह बनने की शक्ति, सी अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सभी न्यायालयों का लागू होना, डी अनुच्छेद 139 सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। इसका सही आंसर है ए अनुच्छेद 145 सुप्रीम कोर्ट के नियम इत्यादि। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन कब कम किया जाता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 307 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा विपत्ति आपदा की घोषणा पर। राज्यसभा में अपीचमेंट झेलने वाले पहले न्यायाधीश कौन थे? इसका सही आंसर है सुमित सेन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 124। किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 25 कर दी गई थी? इसका सही आंसर है सी 1985 में। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी? इसका सही आंसर है फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही उम्र कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रिटायरमेंट की सही उम्र 65 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? इसका सही आंसर है सी सांसद द्वारा एक प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। भारत में चुनाव याचिका तय करने की शक्ति देश में निहित है। इसका सही आंसर है बी सर्वोच्च न्यायालय में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की किस तारीख को स्वतंत्र भारत में परिचालन शुरू हुआ? इसका सही आंसर है बी 28 जनवरी 1950। यदि भारत में के संविधान के संबंध में न्याय लेने के लिए कुछ मामलों की आवश्यकता है तो किस न्यायालय के पास ऐसा करने की शक्ति है? इसका सही आंसर है ए केवल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान ताकत क्या है? सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान कितने जजेस हैं? इसका सही आंसर है डी 34। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।